फैक्ट नंबर 1। गाइस, क्रिकेट के वनडे मैचेस को तो आप लोग जरूर देखते होंगे। चलो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछता हूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे कब और क्यों खेला गया, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबर्न में खेला गया। और उसके पीछे का रीजन ये था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसका तीसरा टेस्ट एक्चुअली बारिश की वजह से पूरी तरह से धुल गया। आयोजकों को भयंकर नुकसान हो रहा था, टिकट के पैसे वापस देने पड़ते, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मात्र एक दिन का 40 ओवर का मैच रखा गया, जिसमें एक ओवर में 8 गेंदें फेंकी जानी थी। और इस तरह से क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे खेला गया। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? फैक्ट नंबर 2। चलिए गाइस, फिर से एक केबीसी का सवाल पूछता हूं। आप लोगों ने नोकिया कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा और नोकिया मोबाइल आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने यूज भी किया होगा। मेरा सवाल यह है कि नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया कैसे पड़ा? इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं जानते ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि नोकिया फिनलैंड का एक शहर है और ये वही शहर है जहां पर नोकिया के मोबाइल बनाए जाते हैं। इनफैक्ट नोकिया शहर की वजह से नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया पड़ा। है ना अमेजिंग फैक्ट? फैक्ट नंबर 3। साल 2020 तो पूरी तरह से कोरोना वायरस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि साल 2020 में जितनी भी खबरें आई वो सभी की सभी बुरी थी। इनमें से कुछ खबरें काफी अच्छी थी, जिसमें से एक खबर स्कॉटलैंड से आई। क्या थी वो खबर? मैं आपको बताता हूं। स्कॉटलैंड पूरी ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने इस महामारी के दौरान महिलाओं के पीरियड संबंधी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अपने देश में फ्री कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि सैनिटरी नैपकिन और इसके जैसे कई प्रोडक्ट जो कि महिलाएं पीरियड में इस्तेमाल करती हैं वो स्कॉटलैंड में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। स्कॉटिश पार्लियामेंट ने इसकी अनुमति दे दी है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा स्टेप उठाया जाना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 4। चलिए गाइस, एक करंट अफेयर का सवाल पूछता हूं। देखते हैं आप लोग कितना अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। सवाल यह है कि अभी रिसेंटली ही नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने 2021 के माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड के लिए 2 लोगों के साथ साथ एक इंडियन को चुना है, जिसके अंदर $1 लाख का प्राइज मनी शामिल है। सवाल यह है कि उस इंडियन का नाम क्या है और उसे क्यों चुना गया है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। उस इंडियन का नाम है निखिल श्रीवास्तवा। वो एक मैथमेटिशियन है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैथ्स के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। वो काफी समय से रामानुजन ग्राफ और बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे थे और उनके काम की वजह से ही मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सका है। इस वजह से उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? फैक्ट नंबर 5। गाइस, आप लोगों ने महिलाओं को कार तो चलाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी महिला को बस या फिर हैवी ट्रक चलाते देखा है? नहीं ना? तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिलवाता हूं पूजा देवी से। गाइस, पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर हैं और वो ट्रक भी चला लेती हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। जब स्टार्टिंग में उन्होंने बस ड्राइव करना शुरू किया था तो किसी महिला को ड्राइवर सीट पे देख के यात्री उतर जाया करते थे और यह कहा करते थे कि ये कहीं बस को ठोक नहीं दे। और ऐसे ही लोगों की सोच को गलत साबित किया पूजा देवी ने और आज ये इतनी फेमस हो गई है कि कहीं भी रुकती हैं तो वहां पर लोग गाड़ियां रोक के इनके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, महिलाओं के सिर को फक्र से ऊंचा करने वाली ये है पूजा देवी। आपको इनकी कहानी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस फैक्ट से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद बगल में दी गई घंटी के ऊपर क्लिक करें और सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। फैक्ट नंबर 6। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का मोस्ट एजुकेटेड या फिर यूं कहें कि इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या आप उनका नाम जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं। महाराष्ट्र के श्रीकांत जिचकार जी को इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो IAS एंड IPS क्वालिफाइड थे और उसके अलावा डॉक्टर और एडवोकेट जैसी 20 डिग्रियां उन्होंने 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देके हासिल की थी। और तो और उन्हें इंडिया का यंगेस्ट MLA भी चुना गया था। तब वो महज 26 साल के थे। गाइस, 2004 में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनका नाम शान से लिया जाता है। गाइस, उनका नाम याद रखिएगा, श्रीकांत जिचकार। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।